गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बेटा जी अकाउंटेंसी के लेक्चर हर रोज आपको मिल रहे हैं और हर रोज आपको होमवर्क भी मैं दे रहा हूं और आप लोग कर भी रहे हो। वेरी गुड। आज अपना टॉपिक नंबर 9। तो बेटा जी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मैंने स्टार्ट करवाए थे आपको लास्ट टाइम। एक्टिविटी रेशियो के 4 पार्ट थे, उसमें से फर्स्ट मैंने स्टार्ट करवाए थे आपको, याद आपको। तो रेशो हमने जो स्टार्ट की थी वो हमने की थी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, याद है बेटा। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में अपने पास क्या था यहाँ पे एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला आपने यूज किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज स्टॉक, याद है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो जितनी ज्यादा होगी ये बिजनेस के लिए क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है उतना ज्यादा हमारा स्टॉक सेल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो शुड बी मैक्सिमम। ओके, फॉर्मूला क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज स्टॉक। दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बता चुका हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आप बोल सकते हो। एवरेज स्टॉक बताइए आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय में 2। तो आज मैं आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो के 3 वेरी इंपॉर्टेंट सम आपको करवाऊंगा, तो प्लीज आपने ध्यान से उनको सुनना है और करना है। तो आज का पहला सम अपना है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट भी राइट कर रहा हूं मैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है। बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पूरा नाम क्या है, सेल। बोल रहा हूं आपको मैं। जीपी, जीपी अपने पास है 25% ऑन कॉस्ट। ओके, ओपनिंग स्टॉक देखिए आप, ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसने बोल दिया कि जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, 1/3। ओके, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% ऑफ सेल। और इसने आगे बोल दिया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये सेल का कितने परसेंट है, 30% ऑफ सेल। ये जो सम मैं करवा रहा हूं ये सीबीएसई 2010 फाइनल पेपर के अंदर ये सम आ चुका है। तो ये सम आपके पास है, इसको आपने सोल्व करना है। पहले देखिए, सेल 2 लाख, ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का 25%, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 और क्लोजिंग स्टॉक सेल का 30%। क्लियर। अब ये बोलता है क्लोजिंग स्टॉक सेल का 30% है, सेल है 2 लाख, तो आप ये कर लो 30/100 मल्टीप्लाई 2 लाख। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 60 लाख। इसको सोल्व करोगे ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 60 लाख। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 60 लाख। अब इसने ऊपर बोल दिया भी जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 है, यानी 1/3, क्लोजिंग आया 60 लाख। तो बेटा जी ओपनिंग कितना आया, 20, क्लोजिंग 60,000, ओपनिंग 20,000, दोनों का टोटल 80। तो 80 का आधा कर दो आप, एवरेज को कितना आएगा, 40,000। कॉस्ट निकालनी है आपने, कॉस्ट की वैल्यू देखो आप, इन दोनों को अच्छी तरह देखो, एक इसको और एक इसको। जीपी बोलता है 25% ऑन कॉस्ट, ऑन का मतलब होता है के ऊपर, परसेंट का मतलब 100, कॉस्ट का मतलब जितने का प्रोडक्ट है। मान लो ये जस्ट 100 रुपए का है, बोलता 25 रुपए आपने इसके ऊपर क्या कमाना है, ग्रोस प्रॉफिट। बेटा जी इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि इफ कॉस्ट इज 100, अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो जीपी ग्रोस प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 25। तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जो है उसको हम कितने का सेल करेंगे, 125 का। ओके, क्लियर बेटा। बेटे 100 रुपए का तो प्रोडक्ट है,
25 रुपए आप जीपी कमाना चाहते हो तो मार्केट में कितने का सेल करोगे? 125 का। तो देखो आप, इफ सेल इज 125 देन कॉस्ट इज, तो कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 100। अगर सेल 1 है तो कॉस्ट कितनी है? 100 बाय 125 4 बाय 5। सेल है 2 लाख रुपए। इफ सेल इज 2 lakh then cost 4 by 5 into में 2 lakh, ये आएगा 1,60,000। ओके, तो ये कॉस्ट आया यहाँ पे 1,60,000। तो बेटा कॉस्ट की वैल्यू पुट कर दो 1,60,000। 4 गुणा 4 जो कैंसिल करोगे तो ये आएगा 4। T4 टर्नओवर, T4 टाइम्स। याद रखो टर्नओवर रेशियो कोई भी हो उसका आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। आप प्लीज इसको 15 सेकंड देखिए। क्लियर है सब? तो ये बेटा आज का अपना फर्स्ट सम था। अब हमें करना है सेकंड। फॉर्मूला आपको याद हो तो फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना। एक एक सम आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं करवा रहा हूं भी ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर्मूला एज इट व्हाइट बोर्ड पे राइट किया हुआ है। देखिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको कितनी गिवन है? 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटा आंसर दिया हुआ आपको कितना? आपके 6 टाइम। क्लियर? आगे क्या लिखा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। वो आपसे कुछ पता क्या बोल रहा है? बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री निकालो और आपने क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग, उसने क्या बोला है? यहां पे लिखा हुआ है इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग। ये बात बोल दी उसने। क्या बोला उसने? भी ओपनिंग स्टॉक 10,000 कम है। किससे कम है? क्लोजिंग से। कोई बात नहीं, पहले स्टेप में वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला याद हो, वैल्यू पुट करो, आप अपने आप सम हो जाएगा। बहुत अच्छे सम है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया बेटे 6 टाइम, यहां पे 6 पुट करो। कॉस्ट की वैल्यू बेटे 3 लाख, यहां पे कॉस्ट 3 लाख पुट करो। एक बार आप इसको सोल्व करके यहां से एवरेज स्टॉक निकाल लो और एवरेज स्टॉक की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 50,000। ओके, एवरेज स्टॉक यहां चला जाएगा, 6 यहां पे आएगा। 3 लाख को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा? 50,000। अब आपको एक काम बात बताता हूं, अगर ये लिखा हो ना ओपनिंग 10,000 ज्यादा है, ओपनिंग 20,000 कम है, क्लोजिंग 15,000 ज्यादा है, ओपनिंग 8,000 कम है। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो? जब ये लिखा हो ओपनिंग 10,000 ज्यादा है, क्लोजिंग 15,000 ज्यादा है, ओपनिंग 15,000 कम है, इस टाइप की वर्डिंग हो तो बेटा सम एवरेज से हो जाएगा। सम किससे हो जाएगा? एवरेज से। मैं बताता हूं ज्यादा कौन है? क्लोजिंग। कम कौन है? ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस, ओपनिंग कम है, जो कम है उसके लिए माइनस और जो ज्यादा उसके लिए प्लस। कितने का डिफरेंस बोल रहे हो? 10,000। अब 10,000 का आधा कर दो, कितना आएगा? 5,000। 5,000 एक में माइनस, 5,000 एक में क्या करोगे? प्लस। क्लियर? एवरेज स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000। एवरेज स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000। 50 में से 5 को लेस करो 45, 50 में 5 को ऐड करो कितना आएगा? 55। अब आगे लो 45, 55, कितने का गैप है? 10,000। वेरीफाई कर लो आप। ओपनिंग स्टॉक 45, क्लोजिंग स्टॉक 55, दोनों का टोटल 1 लाख और 1 लाख का आधा 50,000। इसको देखो आप 10 सेकंड, सम आपका अच्छा है ये।
तो ये सम था बेटा आपका आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपने किया है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आपको करनी आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। ओके, देखिए आप तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन के अंदर क्या चीज हमें गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, ये चीज हम लोग निकालते हैं। अच्छा समय करवा रहा हूं आपको, ध्यान से आपने सुनना है और ध्यान से आप लोगों ने इसको करना है। आज का थर्ड सम है और लास्ट सम भी कह सकता हूं इसको, आप सम अच्छा है, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीपी। एक तो क्या निकालना आपने, जीपी होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और एक रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, सेल। ये निकालना है दोस्त। एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज स्टॉक की आवे 95, एवरेज स्टॉक की वैल्यू कितनी है 95,000। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये आंसर दिया बेटा आपको 3 टाइम्स। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल। ये चीज है, ये स्टेटमेंट आपके पास, इसको आपने सोल्व करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला मैंने रफ नहीं किया, जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया फॉर्मूला एज इट है। इसमें वैल्यू पुट करूंगा, अपने आप ही मंजिल मिल जाएगी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितनी है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 बाय 1 कर दो, 3 लिख दो बाकी। एवरेज स्टॉक कितना है 95, यहां पे एवरेज स्टॉक कितना है 95। यहां से आप लोग क्या निकालोगे, कॉस्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आएगी 0,002,85,000। ये अपने पास कॉस्ट आ चुकी है, कोई दिक्कत किसी को? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल ली, कॉस्ट। अब ये देखिए आप, कॉस्ट तो पूछी नहीं, उसने दोनों पूछे हैं, निकलेंगे। जीपी बोलता है 25% ऑफ सेल। ऑफ का मतलब बताओ आपको, का की। इसका मतलब है कि अगर सेल 100 रुपए है, हमने 100 रुपए का माल बेचा, तो उसमें हमने कितने रुपए कमा लिए 25। बेटे वो क्या है भी, अगर हमने इस लाइन का मतलब है भी, अगर हमने सेल 100 रुपए की की है तो हमने कितने रुपए कमाए 25। तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितने का था, 100 का माल बेचा, 25 कमा भी लिए, तो माल की कीमत कितनी थी 75। प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं, जो जर्नल लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। तो माल कितने का था 75, आपने सेल निकालनी है, अभी लिख लेंगे। इफ कॉस्ट इज 75, कॉस्ट अगर 75 है, देन सेल, तो सेल कितनी है 100। इफ कॉस्ट इज 1, देन सेल इज 100 बाय में 75 यानी 4/3। ओके डियर, कॉस्ट है 2,85,000, कॉस्ट अगर 2,85,000 है तो सेल निकालना 4/3 इंटू में 2,85,000। इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको सोल्व करेंगे 3 की टेबल पे, ये आएगा 3,80,000। ओके, तो सेल हमारा एक आंसर आ चुका है 3, एक हमने निकाल लिया। गॉट इट? देख लीजिए आप, सेल 100, 25 रुपए जीपी, कॉस्ट 75, कॉस्ट अगर 75 है देन सेल इज 100, जो निकालना वो बैक पुट करके। कॉस्ट अगर 1 है तो सेल 100 बाय 75 4/3। कॉस्ट अगर 2,85,000 है तो 4/3 मल्टीप्लाई 2,85,000, सोल्व करो 3,80,000। क्लियर? एक बात बताओ, कॉस्ट को निकालने का छोटा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, नेट सेल माइनस में जीपी बताया था आपको। कॉस्ट की वैल्यू है 2,85,000, ओके, सेल की वैल्यू है 3,80,000। तो बेटा जीपी निकालना है, माइनस से तो इस तरफ ले आओ, ये प्लस है तो इसमें से माइनस कर दो, 380
माइनस में 285, ये आएगा ₹95,000। ये आपका सब था, क्लियर? तो ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का टॉपिक मैंने करवाया है। मेरी तरफ से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इसके साथ कंप्लीट है। अगली रेशियो कल शुरू करेंगे। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय में एवरेज। कॉस्ट को निकालने कितने फॉर्मूले थे? एक तो ये नेट सेल माइनस जीपी, दूसरा फॉर्मूला याद है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर? और एवरेज को कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय में 2। टर्नओवर रेशियो कोई भी हो उसका आंसर किसमें आएगा? टाइम्स में। तो थर्ड रेशियो अपनी चल रही है एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। उसके कितने पार्ट है? 4। आज फर्स्ट अपना क्या हो गया? कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।